पैसे से पावर आता है और पावर से पूरी दुनिया चलती है। दुनिया के अमीर लोगों को अच्छे से पता है कि उन्हें दुनिया कैसे चलानी है। इन्हीं में से एक है जॉर्ज सोरोस। ये ऐसा अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसके ऊपर बचपन से ही आरोप लगते आए हैं, जिससे पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि इनका खुद का देश नफरत करता है। लेकिन क्यों, वो जानेंगे इस वीडियो में। जॉर्ज का जन्म 12 अगस्त 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। इनके पिता एक लॉयर थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में बंदी बनाकर 3 साल तक जेल में रखा गया था। लेकिन कैसे भी करके जेल से भागकर अपनी फैमिली के पास आ गए थे। लेकिन तब तक उनकी फैमिली की परेशानी कम नहीं हुई थी। उनकी फैमिली जूइश थी और जॉर्ज का एक्चुअल नाम जॉर्ज था, जो कि एक जूइश नाम था। 1936 में जब जॉर्ज सिर्फ 6 साल के थे तो हंगरी में जूइश लोगों के खिलाफ बहुत भेदभाव किया जा रहा था। इसलिए उनके फादर ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जॉर्ज का नाम बदल दिया और जॉर्ज रख दिया और अपनी फैमिली के सरनेम को जॉर्ज से सोरोस बना दिया, ताकि लोगों को ये शक न हो कि वो जूइश हैं। लेकिन इसके बाद भी इनकी फैमिली सेफ नहीं थी। 1944 में जब जॉर्ज 13 साल के हुए तब हिटलर और उसकी आर्मी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया और जूइश लोगों को पकड़कर मारने लगे। अब इनसे बचने के लिए जॉर्ज के फादर को अपने आप को क्रिश्चियन साबित करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने सारे घर बेच दिए। इन पैसों से उन्होंने ऑफिशियल फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, यहाँ तक कि अलग अलग शहरों में अपनी पहचान बदल कर रहे। यही नहीं, हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि जॉर्ज को अपनी माँ को आंटी तक कहना पड़ा। जॉर्ज ने अपने बचपन के दौरान काफी कुछ फेस किया, इतना कि कई रात वो सड़कों पर भूखे पेट ही सो जाया करते थे। लेकिन इन सबको वो अपने खुशी के पल मानते थे। जॉर्ज का मानना था कि इन सब एडवेंचर से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला था, साथ ही इससे उन्हें जीने का सलीका भी आया। यही नहीं, वो अपने आप को भगवान तक मान चुके थे, इसलिए क्योंकि इतने दंगों और परेशानियों के बीच भी वो हर मुश्किलों से बचते आए हैं। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि जॉर्ज का दुनिया के लिए नजरिया ही बदल गया। 1945 में रशियन आर्मी ने हंगरी पर कब्जा किया था, जिस दौरान बुडापेस्ट में जॉर्ज की मां के साथ सबके सामने उन्होंने गलत काम किया, बदसलूकी की, जिससे जॉर्ज के दिमाग पर बुरा असर पड़ा और जॉर्ज ने ठान लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। वो हंगरी से भागना चाहते थे। फिर 1947 में जॉर्ज ने बुडापेस्ट छोड़ दिया और लंदन भाग गए। लेकिन उस वक्त उनके पास जवन्नी तक नहीं थी, ना ही उन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी कि उन्हें 2 रोटी के लिए ढंग से नौकरी ही मिल जाए। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर पड़ा और लोगों का झूठा बचा हुआ खाना खाना पड़ा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं फिर 1949 में उन्होंने अपने दम पर एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। अपनी स्टडीज के साथ साथ वो एक नाइट क्लब में और एक कुली की नौकरी भी कर रहे थे, जिससे वो अपनी स्कूल की फीस भर सकें। स्कूल के दौरान उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की और अपने प्रोफेसर कार्ल पॉपर से काफी कुछ सीखा, ताकि वो फ्यूचर में वो कर सके जो तब तक किसी ने नहीं किया था। शायद अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि वो एक ना एक दिन इतना कमाएंगे कि एक दिन बिलियनर तो बन ही जाएंगे। लेकिन असल में वो अपनी इंस्पिरेशन यानी कि प्रोफेसर की तरह प्रोफेसर ही बनना चाहते थे, पर कम मार्क्स होने की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। अब जॉर्ज इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने लंदन के हर बड़े बैंक के मैनेजर को लेटर भेजा, इस उम्मीद से कि कोई ना कोई तो उनके लेटर का रिप्लाई देगा ही, जो उन्हें नौकरी दे सके। किस्मत से उनकी ये ट्रिक काम कर गई और एक बैंक में उन्हें एज अ ट्रेडर जॉब मिल गई। इस दौरान जॉर्ज ने ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ जानकारी और नॉलेज इकट्ठी कर ली थी। इसी नॉलेज के चलते उन्होंने कई नौकरियां चेंज कर ली थी। 1960 में यूरोपियन मार्केट काफी ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी, तब हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था और जॉर्ज के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वो यूरोपियन मार्केट के मास्टरमाइंड थे। तब उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि जॉर्ज, अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, ये कि तुम यूरोपियन मार्केट को एनालिसिस करोगे और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर दोगे। जॉर्ज ने अपने बॉस की बात को फॉलो किया और इतना पैसा कमा कर दिया कि उन्हें कंपनी का इन्वेस्टमेंट रिसर्च हेड बना दिया गया। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी ने जॉर्ज को उनका खुद का इन्वेस्टमेंट फंड दे दिया। इसके बाद जॉर्ज ने डिसाइड किया कि अब वो यूरोप और एशिया की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और यूरोप में जितने भी अमीर लोग थे उन्हें कॉन्टैक्ट करके कहा कि आप मेरे फंड में इन्वेस्ट करो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना कर दूंगा। उन्होंने लोगों से इसमें $4 मिलियन फंड लगवाए और खुद के $2.5 लाख फंड लगवाए। हालांकि ये किसी रिस्क से कम नहीं था, लेकिन यहाँ भी जॉर्ज की ट्रिक काम कर गई और $4 मिलियन फंड $12 मिलियन फंड तक पहुँच गए। अब जॉर्ज एक मिलियनर बन चुके थे। हालांकि जॉर्ज फिलॉसफी की स्टडीज के लिए पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज को पैसे की लत लग चुकी थी। उनका फोकस सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने पर था और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने भी। इसी के साथ जॉर्ज ने अपने ही नाम का एक फंड बनाया, सोरोस फंड, और कंपनी की तरफ से दिए गए फंड को छोड़ दिया। फिर सोरोस इतना पैसा कमा चुके थे कि वो किसी को भी टक्कर देने को तैयार थे। सोरोस ने दुनिया भर के सभी अमीर इन्वेस्टर्स को अपने नाम के फंड में इन्वेस्ट करने को कहा और लोगों ने $13 मिलियन के करीब इसमें इन्वेस्ट किया और इनके नाम से शेयर इतना बढ़ गया कि $400 मिलियन क्रॉस कर गया। यहाँ जॉर्ज ने अपनी फिलॉसफी की थियरीज का इस्तेमाल किया, जिसका अंजाम आज उनकी हालत साफ साफ बताती है। अब दुनिया इन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहने लगी थी। वो पैसे की तरफ इस तरह भाग रहे थे कि दुनिया के अमीर से अमीर देश और आदमी को वो नीचा दिखाने के लिए तैयार थे। बस उनका इतना अमीर होना लोगों को अब खलने लगा था, इतना कि इलॉन
इलॉन मस्क जैसे इंटेलिजेंट आदमी ने उन्हें इविल बोल दिया था, लेकिन जॉर्ज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका फोकस आज भी सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ही है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।